सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह नस्रुन मिनल्लाह फतहन करीब व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। नहायत ही काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़ीन बुज़ुर्ग और इस पंडाल के अंदर बैठे हुए दोस्तों, साथियों, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, मुस्लिम लीग नून के यूथ के जवान, काउंसलर साहबान, चेयरमैन साहबान, वाइस चेयरमैन साहबान और जितने भी तंजीम के अहदेदारान हैं और सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो तकरीब है ये एक मुख्तसर सी तकरीब थी। मेरे हिसाब से 100 आदमी को यहाँ पे हमने अपने जो करीबी साथी जो इलेक्शन में या हर मुश्किल खुशी की घड़ी में, दुख की घड़ी में, अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे सारा दिन हमारे साथ होते हैं, उनको बुला के एक दुआया तकरीब मुनक्कद करनी थी हमने कि मैं ये NA 60 की कैंपेन का आगाज़ करने जा रहा हूँ और एक सदका दे के, एक दुआ करके बुज़ुर्गों की मौजूदगी में चौधरी खादिम हुसैन साहब मेरे वालिद मोहतरम, मेरे लिए वो सियासी उस्ताद भी हैं, मेरे पीर भी हैं, सब कुछ हैं। चौधरी बूटा साहब हैं, वो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं और बाकी जितने बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआओं के साथ और आप सब भाइयों दोस्तों की दुआओं के साथ मैं NA 60 की इस कैंपेन को शुरू करना चाहता था। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने सदका खैरात दे के एक दुआ करके इकट्ठ करके इसको शुरू किया, क्योंकि जो अब हम टिकटिंग के हवाले से है वो भी आपको पता है, जो सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास टेलीफोन है, लोग पल पल की खबरों से बाखबर हैं, उसके लिए भी ज़रूरी था। और मैं क्योंकि पार्टी हमेशा टिकट लेट फैसला करती है, अभी भी मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे टिकटों का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में होगा और इश्यूज़ होंगे। तो इतना बड़ा हल्का है, इसमें बर वक्त कैंपेन का आगाज़ करना, स्टार्ट करना, मैं समझता हूँ कि ये सियासी ज़रूरत भी थी और है। और इसी सोच को मद्देनज़र रख के मैंने अपनी इस कैंपेन का आगाज़ किया। और दोस्तों, बातें बहुत हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं बसियत वर्कर काम करता हूं। मैंने कभी अपने आप को लीडर नहीं कहा। आप लीडर मुझे बनाते हैं तो मैं बनता हूं। मैं सालार भी तब बनता हूं, MPA MNA भी तब बनता हूं जब आप बनाते हैं। और उन सब चीज़ों के बनने के बावजूद मैं अपने आप को सोशल वर्कर कहता हूं और मैं सोशल वर्कर हूं। सोशल वर्कर वो होता है जो हर बंदे के दुख सुख में शामिल होता है, जो हर बंदे को 24 घंटे मुहैया होता है, जो हर बरादरी के लोगों को, हर हल्के के लोगों को, पूरे ज़िले की आवाम को हर वक्त जब उनको उसकी ज़रूरत पड़े वो अवेलेबल और मुहैया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका सोशल वर्कर हर वक्त आपके दरमियान होता है। कोई PD खान से फ़ोन करे तो फिर भी नदीम खादम सुनता है, डुमेली से करे तो फिर भी नदीम खादम सुनता है, सुहावा से करे तो फिर भी नदीम खादम टेलीफोन सुनता है। और कभी नदीम खादम ने नहीं पूछा कि तुम्हारी सियासी वाबस्तगी किस जमात से है। सिर्फ एक जगह पे ज़रूर पूछता हूँ, जब किसी मेरे साथी को कोई तकलीफ पहुँच जाता है तो फिर मैं उसकी मदद नहीं करता। जनरल काम के लिए, अमूमी कामों के लिए मुझे जो भी याद करे, मैं समझता हूँ कि ये मेरे रब ताला का मुझ पे करम है
कि वो लोगों को मेरे पास भेजता है। काम अल्लाह की ज़ात करती है, वो मुझे वसीला बनाता है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, और मैं अपने आप को आपके सामने हर वक्त पेश करता हूं। अपनी सर्विसेज, अपनी खिदमत 24 घंटे पेश करता हूं, और मुझे अपने रब पे भी यकीन है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज में वो कादिर है, ये कोई नहीं कादिर। ये जो वक्त के पुजारी हैं, मैं किसी को अटैक नहीं करना चाहता। जेएलएम की आवाम को भी पता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से लेके तंजीमी ओहदेदारान तक, जेएलएम के यूनियन कौंसिल के चेयरमैनों से लेके काउंसलर तक, जितने भी जेएलएम की आवाम है, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, उन सबको पता है कि मुस्लिम लीग का कौन है और इस आवाम का खिदमतगार कौन है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, और मत डिसइंफॉर्मेशन फैलाओ। वो मेरा कायद है, मेरे कायद को पता है कि चौधरी खादिम हुसैन कौन है, उनको पता है चौधरी बूटा जावेद कौन है, उनको यह भी पता है नदीम खादिम चौधरी खादिम हुसैन का बेटा है। मेरा कायद गलत फैसले नहीं करता, सुन लो। मैं एहतराम करता हूं बड़ों का, बेशक मेरे सियासी मुखालिफ हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं पागल कोई नहीं हूं, मैं भाग जाऊं, मैं बुतियां थोड़ी लेके जाऊंगा, तुहानू बुतियां थोड़ी करांगा। मत बोले ओ अल्लाह पर तक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे वो कादिर है। मेरे कायद भी इंशाल्लाह गलत फैसला नहीं करेंगे। बाकी नदीम खादिम लीडर शीडर कोई नहीं, सोशल वर्कर है। अपनी खिदमत, अपना सियासी सफर और अवाम के दुखों को हल करने के लिए, दुखी इंसानियत की खिदमत को के लिए अपने आप को हमेशा आपके सामने रखूंगा। आप सब मिल के ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक अच्छा एमएनए बनाए, मुझे एक अच्छा वर्कर बनाए, मुझे अल्लाह ताला एक अच्छा सोशल वर्कर बनाए, ताकि मैं अपने पूरे ज़िले की आवाम की, देखें 3 तहसीलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं सबके सामने मीडिया के सामने बता रहा हूँ। तहसील सवावा, तहसील जेएलएम, तहसील दीना, एक पालंग बता दो मुझे जिधर नदीम खादिम या गरमाला ग्रुप नहीं है, चाहे 50 वोट है। मैं सबकी खिदमत करता हूँ, हर जगह मौजूद है। क्यों मौजूद है? लोग भी हमसे प्यार करते हैं। अगर हमने अपनी सर्विसेज आपको दी हैं तो लोगों को इस बात का एहसास है। मेरा सूबाई का हल्का चोई लाल साहब भी पिछली दफ़ा एमएन थे, चोई खादिम साहब जग निशान पे बने, वो ख़त्म हो गया है। कल भी मैं उस हल्के में था। क्यों था? वो 4 यूनियन कौंसिल मुझ में नहीं है कि मेरी उनके साथ 2002 में एक कमिटमेंट हुई थी कि आप मुझे वोट दें, मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ तलक नहीं छोड़ूंगा। मैं निभा रहा हूँ, वो लोग भी निभा रहे हैं, बड़े बावफा लोग हैं, आज भी खड़े हैं। आज डुमेली की यूनियन कौंसिल चली गई उधर, यूनियन कौंसिल जंजील बदलौट चली गई उधर, यूनियन कौंसिल गढ़ मारो खूखा तकरीबन पौनी उधर चली गई। तो क्या हो गया भाई? मेरा आज भी रिश्ता आपसे कायम है, मेरा कल भी रिश्ता इन लोगों से कायम रहेगा, क्योंकि वो मेरा धड़ा है। मेरे दुख सुख में वो शामिल होते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं भी किसी हल्के में चला जाऊं, उन लोगों के साथ अपने तल्लक को कायम रखूंगा अल्लाह के फजल करम से। आप सब मिल के दुआ करें। मेरे वालिद साहब बैठे हैं, चोई बूटा जावेद साहब, ये बुजुर्ग हमारे 2 सबसे बड़े डॉक्टर बशीर साहब, इनकी ये मेरे लिए दुआ कर दें तो मेरा ख्याल है पीछे बचते ही कुछ नहीं। ये राजी होंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह भी मुझसे राजी होगा। अगर मैंने कोई गुनाह किया तो मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगा। मैं इंसान हूँ, मैं मुकम्मल नहीं हूँ। मैं ये कहूँ कि मैं मुकम्मल, मुझसे गलतियाँ होंगी। मुकम्मल तो फरिश्ते होते हैं ना। आप ये कहें कोई मुकम्मल बंदा आपके सामने कोई नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी ज़ात में कोई एक आध ऐब होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ऐबों से पाक हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखूँ और अपनी इस जमात के लिए, अपने इस कायद के लिए जारी रखूँ। बाकी इंशाल्लाह मेरे कायद गलत फैसला नहीं करेंगे और मैं अपने सफ़र को जारी रखूँगा। यह भी बता दूँ आपको, इंशाल्लाह ताला हर हाल में मैं सफ़र को जारी रखूँगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है।
काम में न दे, मैंने इस खिदमत के सफ़र को जारी रखना है। कोई नहीं, पिछले 5 साल अपोजिशन में गुजारे हैं, मैं यहीं पे था। कोई बंदा नहीं कह सकता मेरे हल्के का बंदा, बल्कि मेरी 3 तहसीलें, 4थी तहसील में मैं जाता हूँ, मेरी 3 तहसीलों में कोई जो मेरे हल्के में नहीं थी वो भी कहेंगे नदीम खादम हर वक्त मौजूद था और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मौजूद रहूँगा। इक़्तिदार उसने देना है, अगर नहीं देना तो उसने देना है, ये मेरे अल्लाह को पता है। ये जो लोग वसीला बनते हैं, पिछली दफ़ा 1,06,000 वोट था मेरा, तो उन्होंने 15,935 वोट डबल कर दिया, जिसमें 128 वोट शेर का नहीं था, बाकी सारे शेर के थे। और मैं तो फिर भी डबलिंग करके आ रहा हूँ, कैंसिल करके उन्होंने मुझे हराया, मैं तो फिर भी नहीं आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 1,06,081 वोट जब मैं गिनती करवाने दोबारा गया रात को, उन्होंने हालांकि 94,000 मेरा शो किया टीवी पे, बाद में मेरा आज भी नेट पे मारने गूगल पे जाएं, इलेक्शन 2018 मारे, आपको मिलेगा 1,05,000 या 6,000 मेरा 81 वोट है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वोट नहीं है, लोगों ने मुझसे बड़ा प्यार किया। बाकी उस वक्त जो गन था, जैसे कि डॉक्टर बशीर साहब फरमा रहे थे कि पिछली दफ़ा टिकट वालों ने बदयानती की, लेकिन मैंने बदयानती नहीं की। मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के अपने विंग जो थे, चोई लाल साहब थे, उधर महर फयाज साहब थे, मैंने किसी बंदे को नहीं कहा, सब बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग उस हल्के के भी मेन आए हुए हैं, तो मैंने किसी को नहीं कहा था। हालांकि उस वक्त नज़र आ रहा था मेरी मुखालफत हो रही थी उनकी तरफ से, मैंने तो नहीं किसी को कहा। मैंने कहा मियाँ नवाज शरीफ ने 2 टिकट दिए हैं, 13 में भी 18 में भी, नवाज शरीफ के शेर निशान के साथ ज्यादती नहीं हो सकती, ना मैं कर सकता हूँ। कोई करता है तो करे, अल्लाह को जवाब दे होगा, अपने कायदीन को जवाब दे होगा, तो आज जवाब दें, होंगे जवाब दे। अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी हुई है ना, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन करीब, लेकिन हर चीज़ पे तो वो कादिर है। ये हमारी आर्जी ड्यूटियाँ लगी हुई, तो इंशाअल्लाह ताला अभी हमने 60 की कंपेन स्टार्ट की है, 24 और 25 की जब टिकट होंगे इंशाअल्लाह ताला फिर करेंगे। उसमें भी खुल के जो बातें होंगी, जिसके पास टिकट होगा मेरे साथ, जो भी होगा, जो मेरे विंग होंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हज़र नाज़र जान के उनके साथ रहूँगा और उनको वोट दिलवाऊँगा। ये मेरा इस फंक्शन में जो मेरे विंग होंगे उनको दिलवाऊँगा, जो भी मेरे विंग होंगे। बाकी दूसरा हल्का है, मेरे NA 61 में भी वोट हैं, मेरे PP 26 में भी वोट हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा धड़ा, जितना मेरा धड़ा है वो मेरे साथ खड़ा है। कल परसों के इतने फ़ोन आए, उन्होंने कहा फैसला, मैं कहा फैसला यही है, खड़े टिकट कौन सा वो हाथ में लेके आ गया। इंशाअल्लाह ताला वो भी मेरे लोग, मतलूब मेहदी साहब और हाजी नासिर, मैंने बात की है, टिकटिंग बोर्ड में भी क्या है खुल के बताऊंगा। मैंने कहा जी इन बंदों को टिकट दें, या सदर साहब बैठे हैं पूछ लें, मेरी जगह को और होता ना, मैंने कहा नहीं जी इनका हक है, क्योंकि मेरे वोट हैं उधर, मेरे वोट हैं, मेरे वहाँ पे भी मैं इनको प्रपोज करता हूँ। मैंने उनको कह दिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, मैंने पॉजिटिव बातें की वहाँ पे, सदर साहब को पता है, मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। आज भी मैं कोई मनफी बात नहीं करता। जो लोग जमात में आए हैं मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, आए ना भाई, बैठे पिछली कुर्सियों पे, हम नहीं कहते कि आप जमात में क्यों आए हैं यार, उधर बैठे फिर इधर आ जाएं, फिर आपको इधर ले आएंगे, बिठा देंगे। ये तरीका तो नहीं है ना कि पैराशूटर ऊपर से आए, ऊपर से आके और डॉक्टर साहब को या सदर साहब को कहे इन थले सटो मैनू जी जाके बालो। और भाई नहीं होना, एक नहीं होता और ना होगा, ना मेरे कायद करेंगे और ना आपने और वर्कर ने और नहीं होगा इस तरह, किसी गलतफहमी में ना रहे। और जो भाई परेशान है ना, ये वर्कर, ये देखिए वो मेरे असाबी ताकत का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये क्या करेगा। और मैं चला कोई ना, मैं 50 साल का हो गया, मैं अगला नदीम खादम नहीं होना हूँ। मैं को ना जज्बाती जिथे लोड़ होगी वो पैनी नहीं, जिथे पई उथा भी हो जाएगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला पुठ ना कर लगा, ठीक है ना। ये परेशान नहीं होना, तो मेहरबानी करो किसी और जगह एडजस्ट हो जाओ, जितना हो कि हो जाओ, इतना को नहीं है जगह। ये वर्कर लीडर सारे जितने बैठे हैं नहीं बनते, हाँ मानते हैं तो आपको पार्टी में एक कारकुन की हैसियत से मानेंगे। आप किसी और जगह एडजस्ट हो जाएं, किसी पुराने वर्कर का हक ना मारें, आपको कबूल करेंगे। हम ये नहीं कहते कबूल नहीं करेंगे, कर लेंगे, पर इस तरह कबूलियत नहीं होगी। कबूलियत इस तरह होगी कि आप वर्कर का हक भी ना माने, तो हम आपको स्पेस दे देंगे, भाई यहाँ पे आप एडजस्ट हो जाएं, इस काबिल हैं तो आपको कर देते हैं। तो आप भी अक्लमंदी का मुजाहरा करें, आपसे गुजारिश है। ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, खुदा रा इससे इज्तनाब करें। बाकी
अल्लाह ताला खैर करे। फिर आप सबको कहूँगा, बुज़ुर्गों को, कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे सियासी सफ़र को अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद से जारी रखने की तौफीक अता फरमाए और मुझे फ़तह अल्लाह की ज़ात अता फरमाए और मैं अपने इलाके की, अपने ज़िले की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बेहतरीन नुमाइंदगी कर सकूँ, बेहतरीन खिदमत कर सकूँ। अल्लाह ताला मुझे वसाइल, दोस्तों का साथ, मेरे जो करीबी साथी हैं, आप में से देखें ना, हमारा वो ख़ानदान है जिनका अगर किसी का करोड़ रुपया लगता है तो हमारा 25 लाख लगता है, क्योंकि 80 लाख हमारे दोस्त लगा देते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक उनको भी कायम दायम रखे जो इस कैंपेन में हमारे माशी और बाकी जो मॉरल सपोर्ट करते हैं, अखलाकी सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी टीम को हसद, बुग़्ज़, कीना और हर किस्म की आफ़ात व बलियात से महफूज रखे और इस पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम शादोबाद रखे, क्योंकि पाकिस्तान है तो आलम इस्लाम है, क्योंकि आलम इस्लाम का पाकिस्तान में एक बड़ा मकाम। तो हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पार्टिसिपेशन जो शिरकत आपने की वो मेरी तवक्को से ज़्यादा है। मैं अपने चाहने वालों को, अपने करीबी साथियों को फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला सबको शादाबाद रखे और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खाने का मेरे ख्याल इंतज़ाम है जी, खाना, तो खाना खाएँगे जो दोस्त पहले आगे टेबल